हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट को। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका ओरिजिन। जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन। तो जो बायोलॉजी शब्द है इसका ओरिजिन है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। इसमें से पहला जो वर्ड है वो है बायोस और दूसरा जो हमारा शब्द है इसमें वो है लोगोस। यहाँ पर बायोस का मतलब होता है लाइफ से। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का स्टडी। अब साफ साफ यहाँ पर बायोलॉजी शब्द का मीनिंग हमें पता चल चुका है कि बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन है। यानी हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो सजीव हैं जिनमें क्या होती है, लाइफ होती है, जीवन पाया जाता है, उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसको हम कुछ अन्य नामों से भी क्या करते हैं? बुलाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को बोलते हैं बायोसाइंस। क्या बोलते हैं? बायोसाइंस। इसके अलावा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का विज्ञान। इसके अलावा, इन सभी के अलावा बायोलॉजी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है साइंस ऑफ एक्सेप्शन। क्या है? बायोलॉजी का एक जो नाम है वो ये भी है कि इसे हम बोलते हैं साइंस ऑफ एक्सेप्शन। साइंस ऑफ एक्सेप्शन या अपवादों का विज्ञान। अपवादों का विज्ञान। अब अपवादों का विज्ञान हम इसे क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें क्या है, इन कंपैरिजन टू फिजिकल साइंस, जो फिजिकल साइंसेस के मुकाबले इसमें क्या है, कुछ ही यूनिवर्सल रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, जो वेरिएशंस यानी भिन्नताएं और जो अपवाद हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं साइंस ऑफ एक्सेप्शन यानी अपवादों का विज्ञान के नाम से भी हम बायोलॉजी को जानते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। जो हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं किसको? अरस्तु। अरस्तु या फिर उन्हें क्या बोलेंगे हम? एरिस्टोटल को, है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी होगी अरस्तु। अब इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ थी बायोलॉजी के फील्ड में, जो सबसे फर्स्ट और सबसे मुख्य बायोलॉजिकल स्टडी की वो किन्होंने की थी? इन्होंने ही। किसने? अरस्तु ने। कितने? लगभग 384 से 322 BC के अराउंड इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट बायोलॉजिकल स्टडीज। तो ये तो हो गया रीज़न कि क्यों हम अरस्तु को ही बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ही मेड द फर्स्ट बायोलॉजिकल स्टडी इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब बात करते हैं
जो वर्ड है बायो या फिर बायोलॉजी जो वर्ड है हमारा, इस टर्म का यूज़ सबसे फर्स्ट किसने किया था? वो कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को दिया या फिर उसका यूज़ सबसे पहले किया? तो जानते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट यूज़ करने वाले साइंटिस्ट को। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, तो जो बायोलॉजी टर्म है हमारा, बायोलॉजी शब्द है, इसका यूज़ किया था सबसे पहले डी लेमार्क। लेमार्क क्या है? हमारे साइंस के या फिर बायोलॉजी के जाने माने साइंटिस्ट डी लेमार्क, और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं जी ट्रेविरेनस। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने कितने 1802 में क्या किया था? फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। डी लेमार्क और जी ट्रेविरेनस हैं जो वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब जैसे कि हमने जान लिया है जो बायोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? अध्ययन है। तो इस आधार पर जो बायोलॉजी विषय है इसको बांटा गया है दो मुख्य ब्रांचेस में, दो मुख्य शाखाओं में। तो इसकी जो मेन ब्रांचेस है इनके बारे में जानते हैं। मेन या फिर मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस पे बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन सी हमारी? पहला है, फर्स्ट ब्रांच जो यहाँ पे है वो है हमारा जूलॉजी, और जो दूसरी ब्रांच है वो है बॉटनी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जूलॉजी के बारे में। जो दूसरी ब्रांच है वो है बॉटनी। बॉटनी और जूलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की या फिर बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे जो जूलॉजी है, जूलॉजी भी मिलकर बना हुआ है किससे? जून प्लस लोगोस। जून प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ हमारा जूलॉजी वर्ड, और इसका ओरिजिन भी है कहाँ से? ग्रीक भाषा से, है ना। ग्रीक के ही दो शब्द हैं, जून और लोगोस। यहाँ पे जून का मतलब होता है एनिमल से, जून मीन्स एनिमल, और लोगोस का मतलब हमने पहले भी जान लिया था क्या है? स्टडी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो जूलॉजी का मतलब निकल कर आ रहा है वो क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल को हम क्या बोल देंगे? जूलॉजी, या फिर जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल। यानी जूलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे किसको? एनिमल्स को। अब एनिमल्स में हमारे आ जाते हैं जितने भी क्या है जानवर, जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, जो भी, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य भी किस में आ जाते हैं? एनिमल्स में। तो जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो भी है हमारे अरस्तु। कौन है? अरस्तु को ही बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा फादर ऑफ साइंस के नाम से भी हम जानते हैं किनको? अरस्तु को। एक कमाल की बात है कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इन तीनों के फादर कौन है? अरस्तु। अब बात करते हैं जूलॉजी की, बायो की दूसरी ब्रांच की, जो है बॉटनी। तो बॉटनी का ओरिजिन भी हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक में बॉटनी का मतलब होता है, बॉटनी शब्द है जो वो है ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पर बॉटनी का मतलब होता है हर्ब से, और हर्ब का मतलब होता है, हर्ब मीन्स प्लांट से, प्लांट।
तो यहाँ पर बॉटनी का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या है कि बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट्स को। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओनली प्लांट्स की स्टडी होगी बॉटनी के अंदर, और जितने भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बीइंग है उनकी स्टडी करेंगे हम जूलॉजी के अंदर। तो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं हम थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ जूलॉजी हमने जाना कि कौन है, अरस्तु। और अब बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक। तो बॉटनी के जो क्या हैं, फादर हैं। बॉटनी के जो क्या हैं, फादर हैं, वो कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रास्टस। कौन है हमारे, थियोफ्रास्टस। जो थियोफ्रास्टस हैं वो है फादर ऑफ बॉटनी, और ये क्या है, अरस्तु के ही शिष्य हैं। जो अब यहाँ पर भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि थियोफ्रास्टस को ही हम क्यों बॉटनी का फादर या फिर बॉटनी के जनक बोलते हैं। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि थियोफ्रास्टस ने क्या किया था, बॉटनी के फील्ड में सबसे पहले कार्य किया या फिर सबसे मेजर स्टडी करी थी, वो किसने की थी, थियोफ्रास्टस ने की थी, थियोफ्रास्टस। तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है यहाँ पे, वो है हमारी हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से। हिस्टोरिया, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम को जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने लगभग कितने 500 प्लांट्स को यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया इस बुक में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसमें भी जो हैबिट है, हैबिट के बेस पर इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स थे, फूड प्लांट्स या फिर मेडिसिनल प्लांट और इकोनॉमिक यूजेस के जितने भी प्लांट थे, इन्होंने क्या किया, इनको हैबिट के बेस पे इसका मतलब इनको डिस्क्राइब किया। तो हैबिट के बेस पे इन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री के रूप में जो प्लांट्स हैं उनको क्या किया, डिस्क्राइब किया। कितने प्लांट्स थे इसमें, अराउंड 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें हिस्टोरिया प्लांटेरम में। तो जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किन्होंने लिखी है या फिर कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम को लिखा। तो ये हमारे थियोफ्रास्टस द फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने लिखा है हिस्टोरिया प्लांटेरम को, और इसमें अराउंड 500 प्लांट्स का इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन या फिर इंफॉर्मेशन दी उनके बारे में, और इनको किनके हर्ब, शब और ट्री के बेस पे इनको क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो हर्ब क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ट्रीज क्या होती हैं, ये जानते हैं। तो हर्ब जो होता है मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट जो बिल्कुल भी वुडी नहीं होते हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं हर्ब। और दूसरी जो कैटेगरी है श्रब की, इसमें आते हैं जो बुशेस, झाड़ी वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब जो सबसे मिनिमम होते हैं उनसे थोड़ा क्या होंगे ये लार्ज प्लांट, जैसे जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेस होती हैं, तो उनको हम रखते हैं श्रब में। इसके बाद आते हैं ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट। तो अब बात करते हैं, तो जो थियोफ्रास्टस ने जो बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, बुक कौन सी थी उनकी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम क्यों, प्लांटेरम इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, प्लांट का डिस्क्रिप्शन है। तो इन्होंने क्या किया, इस बुक में 500 वो प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। और ये क्या है, बॉटनी के फील्ड में इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ
बॉटनी। इसको माना जाता है कि ये क्या है, बॉटनी के फील्ड में सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है किसको, हिस्टोरिया प्लांटेरम को। किनकी ये बुक थी, थियोफेस्टस की। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जाना जाता है एक साइंटिस्ट हुए विलियम रॉक्सबर्ग। तो जो विलियम रॉक्सबर्ग हैं, इन्हें ही हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के रूप में, या फिर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जानते हैं हम इनको। तो जो विलियम रॉक्सबर्ग हैं, इन्हें ही बोलते हैं हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इनके अलावा जब हम बायो के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक नाम आता है प्लिनी दी एल्डर। इनकी एक बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस। बुक का नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो इन्होंने भी क्या किया, जैसे कि थियोफ्रास्टस ने क्या किया था अपनी बुक में 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे प्लिनी द एल्डर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किया लगभग कितने 1000 प्लांट्स को, यानी कि 2 गुना जितने प्लांट्स थियोफ्रास्टस ने लिए थे इसके 2 गुना जो प्लांट्स हुए, इन्होंने क्या किया यहाँ पे डिस्क्राइब किया अपनी बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस में। ठीक, इनके अलावा एक और नाम आता है एक बुक का, वो है जो दूसरी बुक है हमारी, वो है मटेरिया मेडिका। तो ये बुक रिलेटेड है ड्रग प्लांट से। इसमें क्या है, जितने भी ड्रग प्लांट्स हैं उनके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो मटेरिया मेडिका जो बुक है, इसमें क्या है, जितने भी ड्रग प्लांट्स हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। ग्रीक भाषा में ये बुक है। तो हमने अब तक बात करी कि जो बायोलॉजी है उसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक भाषा से, और बायोलॉजी वर्ड का जो यूज़ किया सबसे पहले वो किन्होंने किया था, डी लैमार्क और जी ट्रेविरेनस ने। इसके बाद हमने जाना कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम किनको पुकारते हैं, अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी के फील्ड में सबसे पहली बायोलॉजिकल स्टडी इन्होंने ही की थी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा हमने बात की थी कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं हम थियोफ्रास्टस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये भी क्या थे, अरस्तु के ही शिष्य थे और ग्रीक बॉटनिस्ट हैं ये भी। तो अब तक हमने बात की कि जो अरस्तु हैं उन्होंने क्या की थी, बायोलॉजी के फील्ड में सबसे पहली बायोलॉजिकल स्टडी की, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और जो थियोफ्रास्टस है हमारे, वो हैं फादर ऑफ बॉटनी, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम लगभग कितने 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के बेस पे इन्होंने क्या किया था, 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और हिस्टोरिया प्लांटेरम को ही हम बोलते हैं ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फील्ड में सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो है हमारा हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसे लिखा है थियोफ्रास्टस ने। अब इसके अलावा हमने बात करी कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी के फादर हैं वो भी हमारे अरस्तु। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, ऐसे ही बॉटनी है, बॉटनी में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स को।
और बायोलॉजी के हमने दो मेन ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे क्या किया, डिटेल में जाना।